मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। द एयर इंटर्स द कंप्रेसर ऑफ ए ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री से द प्रेशर ऑफ एयर आफ्टर कंप्रेशन इज 4 bar। आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टर्बाइन आर 80% एंड 85% रिस्पेक्ट। द फ्यूल रेशियो यूज इन 9:1। द फ्लो रेट ऑफ एयर इज 3 kg। फाइंड द पावर डेवलप और थर्मल इफिशियंसी हम लोग को ज्ञात करना है, यानी पावर डेवलप और थर्मल इफिशियंसी इस क्वेश्चन का ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। वही क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि पावर डेवलप और थर्मल इफिशियंसी निकालना है। अब हम लोग गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो P1 दिया गया है 1 bar, टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273। P2 कितना दिया हुआ है, P2 हम लोग को 4 बार दिया गया है। कितना दिया गया है, 4 बार। तो हम लोग P2 4 बार लिख लिए। NC कितना दिया, 0.80% और थर्मल दिया है 0.8। अब हम लोग का एयर फ्यूल रेशियो भी दिया गया है, एयर फ्लो रेट भी 3 kg दिया गया है, CP 1 kg किलो जूल पर kg दिया गया है एयर का, और लेमडा भी 1.4 दिया गया है। CBC कितना दिया गया है, 41,800 के किलो जूल पर kg। यानी इतना क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, क्वेश्चन में इतना टर्म। अब हम लोग एक एक करके फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग को पहला निकालना है पावर डेवलप, दूसरा निकालना है थर्मल इफिशियंसी। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ओमेगा नेट पावर जनरेट जो होता है वो ओमेगा टर्बाइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा सी हो जाएगा। फिर ओमेगा टी बराबर क्या होता है, mg इंटू CP गुने T3 माइनस T4 के डैश। मतलब ओमेगा नेट बराबर होता है ओमेगा टी माइनस ओमेगा सी, फिर ओमेगा टी बराबर mg इंटू CP गुने T3। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा फार्मूला यूज होता ही है। अब ओमेगा सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओमेगा टी का फार्मूला ये है। ओमेगा सी का फार्मूला क्या है, MA गुने CP गुने T2 डैश माइनस T1। फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। जिससे ओमेगा नेट बराबर है ओमेगा टी माइनस ओमेगा सी, और ओमेगा टी बराबर है mg गुने CP गुने T3 माइनस T4 डैश, और ओमेगा सी का फार्मूला है MA इंटू CP गुने T2 डैश माइनस T1। अब फिर हम लोग का क्या है, पहला टर्म है अभी इसमें ये 3 फार्मूला समझ में आया, जिससे में ओमेगा नेट का, फिर ओमेगा टी, ओमेगा सी का। अब इस सब जितने टर्म है हमको सब टर्म को पता करना होगा। अब mg बराबर होता है 1 + 1/, एयर फ्यूल रेशियो। तो 1 के जगह 1 kg, 1 के जगह 1 हो जाएगा, और kg एयर फ्यूल रेशियो तो कितना दिया था 90। तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 91/90। ये समझ में आ गया। mg निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे T2 डैश, क्योंकि इसमें कौन कौन दिया गया है, T1 दिया गया है। अब हम लोग निकालेंगे T2 डैश। तो T2 डैश बराबर होता है NC T2 माइनस T1 बाई T2 डैश माइनस T1। अब यहाँ से हम लोग एक रेशियो जानते हैं कि T2 बाई T1 बराबर P2 बाई P1 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा। तो लेमडा भी दिया गया है 1.4, P2 भी पता है, P1 भी पता है, T1 भी पता है। तो यहाँ से हम लोग T2 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। तो इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग T2 निकाल लिए, T2 के जगह T2 पुट कर दिए। T2 निकालने के बाद फिर यहाँ से हम लोग T2 डैश निकाल लिए इस फार्मूला से। फिर यहाँ से T2 डैश निकाल लिए। अब बात करते हैं T4 डैश निकालने के लिए। T4 डैश निकालने के लिए क्या फार्मूला था,
टी फोर डैश एन सी बराबर, हाँ एन सी बराबर टी टू माइनस टी वन। तो एक टी फोर के लिए फॉर्मूला था ना, जीरो पॉइंट एट इसका एफिशिएंसी हो गया। फिर यहाँ पे 924 किसका है, कितना है 924 435, ओह सॉरी, यही तो हम कह रहे थे कि कहीं तो गलती किए हैं हम लोग। यहाँ पे पेज उल्टा है, पेज क्या हो गया, ऊपर नीचे पेज है। तो अब हम लोग समझते हैं, टी टू डैश निकाल लिए 470 इक्वेशन 4। ये पेज नहीं है, ये पेज बाद में आएगा। ये पेज क्या है, ऊपर नीचे पेज हो गया है। अब टी टू डैश निकालिए, फिर हम लोग टी थ्री निकालेंगे, किसके लिए, टी थ्री। तो एक फार्मूला होता है एम एफ गुने सी बराबर एम ए प्लस एम एफ गुने सी पी टी थ्री माइनस टी टू डैश। यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से क्या निकल गया टी थ्री, सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो गया टी थ्री। अब फिर हम लोग टी फोर डैश निकालेंगे। तो टी फोर डैश के लिए फॉर्मूला होता है एन टी टी थ्री माइनस टी फोर डैश बाई टी थ्री माइनस टी फोर डैश। तो एन टी हम लोग को यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, टी फोर बाई टी थ्री, सेम फार्मूला जो टी टू बाई टी वन में यूज किए थे, टी थ्री बाई टी फोर पी वन बाई पी टू लेमडा वन माइनस। तो यहाँ से हम लोग टी फोर निकाल लिए। यहाँ से हम लोग टी फोर कितना पता चल गया 625 तो अब हम लोग इसमें फार्मूला पे बैठा देंगे एन टी का 0.8, टी थ्री के जगह 929, यहाँ पे 625, यही यहाँ पे बैठाया गया है। फिर यहाँ से क्या हुआ, टी फोर निकाल लिए कैलकुलेट करके। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2, 5 एंड 6 ओमेगा टी निकाल लिए, एम जी निकाल लिए थे, सी पी निकाल लिए थे, टी थ्री निकाल लिए और टी फोर डैश। तो यहाँ से ओमेगा टी आ गया 261.23। और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ओमेगा सी निकाल लिए, ओमेगा टी और ओमेगा सी। तो ए में यहाँ से 177 आ गया। अब हम लोग जानते थे कि ओमेगा नेट बराबर होता है ओमेगा टी माइनस ओमेगा सी इक्वेशन 1 से, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम लोग का ओमेगा नेट निकल गया। अब पावर डेवलप का जो फार्मूला होता है ओमेगा नेट गुने एम ए। तो यहाँ से ओमेगा नेट कितना है 84.23 गुने एम ए थ्री। तो यहाँ से 252.69 kg हो गया। अब बात करते हैं थर्मल इफिशिएंसी के पार्ट 2। इसमें फार्मूला ही बहुत है, आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, तब जाकर यह क्वेश्चन बनेगा। विदाउट फार्मूला का यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हीट सप्लाई बराबर होता है 1/एयर फ्यूल रेशियो गुने सी। तो 1/एयर फ्यूल रेशियो कितना 90, तो 1/90 गुने 41 से 800। फिर यहाँ से ये निकल गया। अब होता है थर्मल इफिशिएंसी वर्क आउटपुट बाई हीट सप्लाई। तो वर्क आउटपुट कितना है 84.23, वर्क आउटपुट कितना है 84.23 और साथ कितना है हीट सप्लाई 400। तो यहाँ से कितना गया 18.13%। समझ में आया क्वेश्चन। फिर से हम एक बार अच्छा समझा देते हैं। यह तो गिवन है P1, T1, P2, NT ये सब दिया हुआ क्वेश्चंस में है। इसको हटा देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। ये सब दिया हो गया है। ये फार्मूला यूज किए करेंगे ओमेगा नेट ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी के लिए फार्मूला यूज करेंगे ओमेगा सी। फिर एम जी निकालेंगे, सी पी निकालेंगे, T1, T2, T3, T4 पता करेंगे। सिर्फ हमको T1 पता है तो T2 पता करेंगे, T2 डैश पता करेंगे, T3 पता करेंगे, फिर T4 पता करेंगे, फिर T4 डैश, यानी 4 वो पता करना है। तो पहले हम लोग यहाँ से एम जी पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं, एम जी। तो ये कर लिया एम जी। फिर एन सी के यूज करके एन सी बराबर 2 को फॉर्मूला, एन सी होता है T2/T3 माइनस T2। तो यहाँ से हम लोग T2 कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के। तो इसके लिए T2/T1
यहाँ से T2 कर लेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो T2 डैश निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? T2 डैश। जैसे T2 डैश निकल गया, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? T3 निकालना है, तो T3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? MFP फॉर्मूला यूज करके C निकाल लेंगे। C से क्या होगा? यहाँ से T3 का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग NT के बराबर ये जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग T4 निकाल लेंगे। T4 से हम लोग फिर T4 डैश निकालेंगे, फिर ओमेगा टी का पुट कर देंगे, फिर ओमेगा C निकाल लेंगे, फिर ओमेगा नेट, फिर पावर डेवलप के फार्मूला ओमेगा नेट गुने M। फिर यहाँ से हम लोग थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं। थर्मल इफिशिएंसी में हीट सप्लाई निकालेंगे कितना कर रहा, और वर्क आउटपुट कितना था, यानी ओमेगा नेट 84.23। इससे रेशियो करके ये आ जाएगा। बस यही तो है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे।